friends, I am Vikas Tomar, Faculty of Banking and Economy in KD Campus Private Limited, New Delhi. Guys, earlier I was also worked with many prestigious institutes like Career Power Bankers Adda, Pioneer Academy, Mahindras, so many more. दोस्तों, कहीं ना कहीं मैंने अपने उन कैंडिडेट्स को ध्यान में रखते हुए अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है जो कहीं ना कहीं पहले मुझसे पढ़ चुके हैं या मुझसे पढ़ना चाहते हैं। कई लोग फाइनेंशियली वीक होते हैं जो किसी कोचिंग को ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। कहीं ना कहीं उनको बैंकिंग और इकोनॉमिक सेक्शन में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी वनडे एग्जाम के लिए। दोस्तों, आपको करना क्या है, आपको केवल और केवल यूट्यूब पे जाना है। आप या गूगल पे जाएं, सर्च करेंगे कौन बनेगा जीएचईएस पति और जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी नई वीडियो, जो भी नई अपडेट होगी, आपको उसके रिगार्डिंग सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। दोस्तों, हम अपने बैंकिंग अवेयरनेस सेक्शन को आगे बढ़ाते हुए कल हमने बात की थी टाइप्स ऑफ बैंकिंग अकाउंट्स और हमने आपको बताया दो तरह के अकाउंट्स होंगे, एक उन लोगों के लिए जो भारत के नागरिक हैं और एक उन लोगों के लिए जो विदेश में रहते हैं। तो भारतीय लोगों के लिए जो बेसिक अकाउंट होते हैं कासा राफा यानी कि करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट, फिक्स अकाउंट। अगर आपने इससे पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप टाइप ऑफ बैंकिंग अकाउंट्स के पार्ट 1 को देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखें तो आपको ये क्लियरली सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो गाइस, लेट्स स्टार्ट विद अनदर कॉन्सेप्ट। तो हम कंटिन्यू करते हैं उन अकाउंट्स के लिए जो बेसिकली कौन कराते हैं सर, एनआरआईज के द्वारा डिपॉजिट कराए जाते हैं। दोस्तों, भारत में एनआरआईज यानी कि नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया भारत में जो पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो उनकी मेहनत का जो कमाया हुआ पैसा होता है उस पर कुछ ना कुछ रेट ऑफ रिटर्न कमाना चाहते हैं। बेसिकली दोस्तों, जो वेस्टर्न कंट्रीज होते हैं वहां पर रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिलता है कंपेरेटिवली टू द इंडिया। इंडिया से अगर कंपेयर करें तो वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे मिलता है सर, कम मिलता है। तो इनके लिए सर कुछ अकाउंट्स डिजाइन किए गए आरबीआई के द्वारा। आरबीआई ने कहा है कि 3 तरह के अकाउंट्स होंगे जो बाहर के लोग एनआरआईज भारत में ओपन करा सकते हैं। वो 3 तरह के अकाउंट्स कौन कौन से होते हैं दोस्तों? तो अकाउंट्स होते हैं एनआरओ, एनआरई, एफसीएनआर। सर देखिए, आपने सुना ही होगा एफसीएनआर का मतलब है फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट, और एनआरओ की बात करें नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी, और एनआरई नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल। तो दोस्तों, वन बाय वन इन अकाउंट्स की हम स्पेशलिटी देखते हैं कि क्या है। दोस्तों, सबसे पहला अकाउंट है एफसीएनआर। डिपॉजिट्स की बात करें तो इसके बारे में ज्यादा जानते हैं। पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपसे पूछेगा व्हाट इज द एब्रिविएशन ऑफ एफसीएनआर। आंसर आप देंगे सर फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट। दोस्तों, ये अकाउंट भारत में किसके द्वारा ओपन कराया जाता है? एनआरआईज के द्वारा। इस अकाउंट की क्या खासियत होती है सर? इसमें जो अकाउंट होल्डर होता है एक लमसम मनी, एक फिक्स्ड अमाउंट एक बार में जमा करना होता है। और खासियत ये होती है सर, इस अमाउंट को कम से कम 1 साल के लिए जमा करना पड़ेगा और अधिकतम 5 साल के लिए जमा कर सकते हो। लेकिन इसकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये है, ये आप फॉरेन करेंसी की फॉर्म में, किसी भी फॉरेन करेंसी की फॉर्म में इस अकाउंट में पैसा जमा कर सकते हो। और जब पीरियड आपका कंप्लीट हो जाता है तो आपको सर प्रिंसिपल के साथ साथ एक अच्छा इंटरेस्ट मिल जाता है, और खासकर उस फॉरेन करेंसी में जिसने आपने क्या कराया हो, अकाउंट खुलाया होता है। इससे सर फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है कि करेंसी का जो एक्सचेंज रेट का जो रिस्क होता है उससे कहीं ना कहीं जो अकाउंट होल्डर होता है बच जाता है। सर बहुत इंपॉर्टेंट अकाउंट हो जाता है एनआरआईज के लिए। अकाउंट का नाम क्या है? एफसीएनआर। तो हमने क्या देखा इसमें सर, एक बार में आपको लमसम अमाउंट जमा करने का ही ऑप्शन अवेलेबल है। अगला अकाउंट होता है सर एनआरई। फिक्स डिपॉजिट हो सकते हैं। तो बेसिकली देखते हैं कि एनआरई के में अकाउंट्स में कई कैटेगरीज हो सकती है। सेविंग अकाउंट की फॉर्म में भी खुला सकते हो, रिकरिंग अकाउंट की फॉर्म में भी खुला सकते हो, फिक्स्ड अकाउंट की फॉर्म में भी खुला सकते हो। पहला क्वेश्चन होगा फुल फॉर्म, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट। दोस्तों, बेसिकली ये अकाउंट होता है किसी भी फॉर्म में खुला सकते हो, सेविंग हो, करंट हो, रिकरिंग हो, फिक्स्ड हो, किसी भी फॉर्म में आप खुला सकते हो। लेकिन किस फॉर्म में? केवल इंडियन रुपी की फॉर्म में। पिछले वाले में हमने देखा कोई भी फॉरेन करेंसी की फॉर्म में आप खुला सकते थे। दोस्तों, ऐसे अकाउंट की बात करें तो भारत में केवल वही लोग खुला सकते हैं जो कौन हो? एनआरआई हो, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, वो खुला सकते हैं सर। उसके बाद इसकी बात करें तो सर इसमें जो भी पैसा होता है आप फुल्ली इसको क्या कर सकते हैं? आप स्वदेश ट्रांसफर कर सकते हैं। इसकी बात करें तो सर रेट ऑफ रिटर्न की बात कर लेते हैं। 1 मार्च 2014 के बाद से आरबीआई ने गाइडलाइंस दे दी बैंकों के लिए कि जो एनआरआई डिपॉजिट्स होते हैं उन पर आप रेट ऑफ रिटर्न तो तय कर सकते हो, लेकिन जो रेट ऑफ रिटर्न होगा वो किसी भी हालत में ज्यादा नहीं होना चाहिए उन अकाउंट से जो डोमेस्टिक लेवल पर आप अपने कस्टमर्स को देते हो, लाइक नॉर्मल सेविंग अकाउंट पे। ठीक है, इस बात को समझ लेंगे। तो कौन तय करते हैं? बैंक्स तय करते हैं रेट ऑफ रिटर्न। अगला है सर एनआरओ। एनआरओ का मतलब होता है नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी सेविंग अकाउंट।
ये अकाउंट जो होता है किसी भी फॉर्म में खुला सकते हो, सेविंग, करंट, रिकरिंग, फिक्स्ड डिपॉजिट, लेकिन ये भी इंडियन रुपी के फॉर्म में खुलता है। अगर हम बात करें सर इस अकाउंट की, कोई भी व्यक्ति जो भारत से बाहर रह रहा है वो खुला सकता है। हमने वहां देखा कि सर एनआरआई खुलाते हैं या कोई भी व्यक्ति जो भारत से बाहर रह रहा है, भारत में अपना खाता खुलाना चाहता है, अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट प्राप्त करना चाहता है, तो वो भारत में एनआरओ अकाउंट खुला सकता है। हो सकता है उसका भारत में कोई जरिया हो पैसे का, हो सकता है उसको इनकम जनरेट हो रही हो इंडिया में, रह बाहर रहा हो, जैसे रेंट आ रहा हो उसकी, या कोई इनकम का सोर्स हो, या कोई डिविडेंड इन्वेस्टमेंट में कोई प्रॉफिट में जो हिस्सा मिला हो, या कहीं से पेंशन मिलती हो, वो लोग इस खाते को खुला सकते हैं। इस खाते के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। इस अकाउंट की बात करें तो सबसे बेस्ट है उन लोगों के लिए जो नॉन रेजिडेंटल हैं इंडिया के, जो भारत के लोग हैं, बाहर रहते हैं, या कोई भी भारत का PION का पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो भारत में पैसा लगा के कुछ अर्निंग कमाना चाहता है एनआरओ अकाउंट के थ्रू। एनआरओ अकाउंट की बात करें तो ओनली ऑपरेट इन इंडियन करेंसी, और ये मैं पहले ही आपको समझा चुका हूँ। और इसकी शर्त होती है, एक एवरेज आपको मंथली इसमें बैलेंस मेंटेन रखना होगा 1.5 लाख रुपए, और इसके द्वारा इस अकाउंट में कोई भी एनआरआई एक साल में अधिकतम 1 मिलियन रुपया ट्रांसफर कर सकता है। अगर हम बात करें रेट ऑफ रिटर्न की, फिर वही बात होगी, रेट ऑफ रिटर्न तय करेंगे बैंक, लेकिन किसी भी हालत में वो रेट ऑफ रिटर्न इंटरेस्ट जो दे रहा है इंटरेस्ट, वो किसी भी हालत में ज्यादा नहीं होना चाहिए जो नॉर्मल सेविंग अकाउंट का आप इंडिया में दे रहे हो। दोस्तों, तो अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये हो गई, एफसीनर तो एकदम अलग हो गया सर, तो एनआरओ एनआरई लगभग आपको शायद एक से फील हो रहे हो, तो इसी के लिए सर मैंने कंपैरिजन कर दिया। पहली बात सर एब्रिविएशन, जिसकी फुल फॉर्म क्या थी, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल रुपी अकाउंट, और ये क्या हो गया, नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी रुपी अकाउंट। मीनिंग क्या होता है, ध्यान से समझ लीजिए सर, एक ऐसा बैंक खाता जो कोई एनआरआई खुलाता है, भारत में अपनी इनकम को जमा करता है ना, और जो पैसा कहाँ से आया होता है, किसी एक्सटर्नल सोर्स से आता है। और एनआरओ में क्या होता है, कोई भी बैंक अकाउंट किसी एनआरआई ने खुलाया होता है, जो इनकम का जो सोर्स होता है मेनली जनरेटेड फ्रॉम इंडियन सोर्स। देख लीजिए, ये बाहर से पैसा कमाया हुआ इसमें जमा कर रहा है, और ये इंडियन सोर्स से पैसा इसमें जमा कर रहा है मेनली। आगे है ज्वाइंट अकाउंट का क्या सीन होगा, कैन बी ओपन बाई 2 एनआरआईज। एनआरई में एनआरई अकाउंट में 2 एनआरआई खाता खुला सकते हैं मिलकर, जबकि एनआरओ में कैन बी ओपन बाई एनआरआई अलोंग विद इंडियन रेजिडेंट। बिल्कुल, कोई एनआरआई अगर खुलाना चाहता है ज्वाइंट अकाउंट, तो शर्त यह है कोई इंडियन रेजिडेंट होना चाहिए। डिपॉजिट विड्रॉल की बात करें सर, डिपॉजिट इन फॉरेन करेंसी एंड विड्रॉल इन इंडियन करेंसी। बिल्कुल, आप एनआरई अकाउंट में विदेशी करेंसी की फॉर्म में पैसा जमा कर सकते हैं, मिलेगा सर इंडियन रुपी में ही। और इसमें क्या है सर, इसमें सर दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं, आप फॉरेन करेंसी और इंडियन करेंसी में पैसा क्या कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं, लेकिन मिलेगा किस फॉर्म में, इंडियन रुपी में। बात करते हैं रेट ऑफ रिटर्न की, तो सर एनआरई अकाउंट में कहीं ना कहीं रेट ऑफ रिटर्न कम होता है, और यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा होता है। बड़ी बात सर, एनआरई अकाउंट के अंदर जो पैसा होता है टोटली टैक्स फ्री होगा, लेकिन एनआरओ अकाउंट में जो आपका अकाउंट अमाउंट जमा है उस पर क्या लगेगा सर, टैक्स लगेगा, क्योंकि वो आपने भारत से पैसा कमाया है। और सर फंड ट्रांसफर एनआरई अकाउंट में क्या है, अगर आप एनआरई अकाउंट से एनआरओ में ट्रांसफर करना चाहते हैं पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पे एनआरई में ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसका पैसा आप इजीली अपने आप स्वदेश में ट्रांसफर कर सकते हो, है ना, रिफर्सल कर सकते हो। और इसमें क्या होता है, इंटरेस्ट इज फ्रीली, ब्याज तो आप ट्रांसफर कर सकते हो, अपने स्वदेश भेज सकते हो, परंतु प्रिंसिपल इतनी आसानी से आप ट्रांसफर नहीं कर पाओगे। यहाँ पे कुछ ना कुछ सर अपवाद होते हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं, जिन्हें आपको नहीं जानना है। बेसिक बेसिक सी बातें हैं आपको यहाँ पे जाननी है, एफसीआर की फुल फॉर्म, एनआरई की फुल फॉर्म, एनआरओ की फुल फॉर्म। इसके अलावा यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे फॉरेन सोर्स से जो इनकम है और यहाँ पे इंडियन सोर्स से जो इनकम है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये बेसिक से डिफरेंस आप समझ पा रहे होंगे, और फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो तो सर आप कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट्स कर सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, सजेशंस दे सकते हैं, और फर्दर वीडियोस के लिए आप गूगल पे सर्च करेंगे या यूट्यूब पे कौन बनेगा जीएस पति, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे सर, जिससे कि कोई अगला वीडियो हो आपको मिल जाए। और सर आप गूगल पे जाके मेरे पेज को, फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं, कौन बनेगा जीएपति, एक पेज आएगा कौन बनेगा जीएपति आहा फुल स्टाइल से। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल देन, थैंक यू, तब तक सावधान रहें, सुरक्षित रहें, ऑल द बेस्ट।